नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में और एक नए दिन में। और मैं निकल पड़ा हूँ साइट सीन के लिए। आज लेह के अंदर दूसरा दिन है और आज हम करने वाले हैं साइट सीन लेह का। जितने भी सराउंडिंग में जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सबको मोस्टली कवर करेंगे। अभी मॉर्निंग के 8:30 हुए हैं, तो देखते हैं कि कितने टूरिस्ट प्लेसेस को आज हम कवर कर पाते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच चुके हैं, लेकिन गुरुद्वारा साहिब में मुझे कुछ थोड़ा टाइम बिताना है, इसलिए हम इसको आते टाइम कवर करेंगे गुरुद्वारा साहिब को। कि मैं अभी जो साइट सीन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक शेयरिंग कैब में। कि एक कपल था जो कि ट्रैवल एजेंसी में बैठा हुआ था और वो बार्गेनिंग कर रहा था कि यार हमारा पैसा कम कर दो, इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो। तो एजेंसी वाले ने साफ मना कर दिया कि ये हिली एरिया है, काफ़ी कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की और हम इस प्राइस से नीचे हम नहीं दे सकते आपको, इस कॉस्ट से नीचे। पीछे से एक आवाज़ लगाई और मैंने कहा ये पता नहीं आपकी कॉस्ट करें ना करें कम, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये कम करवाने में। और मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे लेके चलते हो आप अपने साइट सीन में, तो मैं आपको जो मेरा अमाउंट बनेगा वो मैं आपको पे कर दूंगा। और आप तो दोस्तों 6000 की ये कार हायर की थी उन्होंने, 2000 रुपीज़ मैंने दे दिया। तीनों में अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका 2000 करके मिल गया, 6000 हो गया। तो इसलिए मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था। तो अगर आप में भी कोई इस तरह का स्किल है तो आप भी अपने ट्रिप को सस्ता बना सकते हैं ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इस ट्रिप को जितना कोशिश करेंगे जितना सस्ता बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इतने प्यारे कलरफुल माउंटेन्स और इतना शानदार रोड बनाया है बीआरओ ने। एक शूट तो बनता है भाई इतना शानदार रोड बनाने के लिए, और उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे आज आ पा रहे हैं और इस ऊबड़ खाबड़ एरिया में घूम पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम ऐसी जगह पे आके घूम पाते। तो एक शूट बनता है बीआरओ को दोस्तों। और ये जो माउंटेन्स हैं ये आपको हर 100 मीटर पे अलग अलग कलर्स के माउंटेन्स दिखेंगे। बिल्कुल बंजर ज़मीन है, कोई सिंगल पेड़ नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कोई बड़ा पेड़ लगा हो। यहाँ पे सिर्फ गोमपास दिखेंगे आपको या फिर बंजर ज़मीन दिखेगी। तो इतना शानदार अद्भुत नज़ारे आपको सिर्फ लेह लद्दाख में मिल सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये जैसे कि बीआरओ ने रोड बनाया तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी हैं, से खाने पीने से लेकर हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने लगी है आपको। तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है दोस्तों। एक सलूट अपनी इंडियन आर्मी को भी बनता है कि ऐसे एक्सट्रीम इलाके में वो लोग यहाँ रह के और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही बहुत कम लेवल है ऑक्सीजन का, जहाँ पे ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव ही रहता है, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होता। मोस्टली जो सामान है वो बाहर से लेके ही आना पड़ता है। तो अपनी इंडियन आर्मी हमेशा हर चीज़ लाने और ले जाने में ही लगी होती है यहाँ पे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कभी एक्सट्रीम ठंड है तो कभी दूसरी हालातों से लड़ना पड़ता है। हम टूरिस्ट हैं, 5 और 10 दिन के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कंटिन्यूसली सर्विस देनी होती है, आपकी और हमारी और अपने देश की। तो उन लोगों को एक सलूट बनता है दोस्तों। हमेशा जो आर्मी दिखे तो ज़रूर एक रेस्पेक्ट करें उनका। जिस रूट पे आज हम चल रहे हैं ये लेह और श्रीनगर हाईवे है। इस रूट पे छोटे छोटे गाँव से और कस्बों से होते हुए ये हाईवे निकलता है। इस हाईवे पे आपको काफ़ी ग्रीनरी और बसावट देखने को मिलती है और काफ़ी मतलब क्लीन है रोड। आप किसी भी टाइप की गाड़ी से ये आप रूट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारी शानदार आपको जो व्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस हाईवे पे। साइडों में जैसे देख रहे हैं आप, गोम्पास बने हैं, ग्रीनरी भी है और एक साइड में माउंटेन्स भी है, तो काफ़ी अच्छा हाईवे है। उसके बाद में फिर कुछ ऐसा एरिया आता है जहाँ पे कहीं ग्रीनरी नहीं होती है, कोई प्लांट्स या कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं होते हैं, जहाँ सिर्फ पत्थर के जो पहाड़ हैं, जहाँ पे कुछ भी आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मून लाइन, जिसको कहते हैं भारत की मून लैंड, जो कि लेह से 120 किलोमीटर की दूरी पे कारगिल रोड पे यामायूरू गांव में स्थित है। यह अद्भुत जगह आपको सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकती है।
शोधकर्ताओं का मानना है यह धरती लगभग वैसी ही दिखती है जैसे चंद्रमा और मंगल की धरती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कोई झाड़ियाँ या कोई पेड़ नहीं है और हवा का दबाव बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और ऑक्सीजन की कमी है। रूबरू ऐसा लगता है कि आप चंद्रमा की धरती पे आ गए हो, इसीलिए इसको कहते हैं मून लैंड। माना जाता है कि 35 से 40 हजार साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी और धीरे धीरे उस लेक का पानी सूख गया और समय के साथ इस मिट्टी ने ऐसी शेप ले ली मानो यह चंद्रमा की धरती हो या फिर मंगल ग्रह से मिलता जुलता एक ग्रह हो। तो इसी को कहते हैं मून लैंड। अगर आप लेह तक पहुंच गए हैं तो आप इस जगह ज़रूर आएँ, इस जगह को एक्सपीरियंस ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी अद्भुत जगहें, रहस्यमयी जगहें आपको बहुत कम मिलेंगी देखने के लिए। तो आप यहाँ थोड़ा टाइम, इस जगह को देख के बड़ा मज़ा आ गया। और अब हम पहुँच गए हैं यामा यूरू मोनेस्ट्री, जो जस्ट मून लैंड के ऊपर ही है। लामा यूरू मोनेस्ट्री पहुंचने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। नीचे एक प्यारा सा छोटा सा गांव है और ऊपर क्लियर आसमान, ठंडी हवाएं और इतना प्यारा मनोरम नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों हम यामा यूरू मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं अभी। अब एंट्री टिकट ले लेते हैं मोनेस्ट्री की, तो देखते हैं एंट्री टिकट कितने की है। तो यहाँ से निकलते हैं, ये पार्किंग एरिया है जहाँ हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है। और ये जस्ट आपको थोड़ा नज़ारा अच्छा था तो मुझे लगा यहाँ की थोड़ी वीडियोग्राफी करके आप तक पहुँचा पाऊँ। और ये जो पनोरमिक जो व्यू आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से। और 20 किलोमीटर दूर पड़ता है कारगिल रोड पे यामा यूरू। अब चलते हैं इसके अंदर। सामने लगी इस गोम्पा की चक्री पे एक मंत्र लिखा होता है और आप जितनी बार भी घुमाओगे उतनी बार आप मंत्र को जैसे जाप कर रहे हो उसका सेम वैसे ही है ये। यहाँ पे हर जगह ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों ये मेन एंट्री गेट है यहाँ का और काफ़ी लोग आ रहे हैं वापस यहाँ। तो चलो अपन भी ले लेते हैं अपनी टिकट और चलते हैं ऊपर मोनेस्ट्री देखने के लिए। यहाँ से मिलती है टिकट। टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट कितने का सर? 50 रुपीज़। थैंक यू। और कैसा है, कैसे हो? मौसम अच्छा है? वेरी नाइस। दोस्तों टिकट लेने के बाद मैं आ गया मोनेस्ट्री में ऊपर, और ऊपर आने के बाद पता चला कि वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे अपना कैमरा वहाँ पे बंद करना पड़ा। सिर्फ ये मेन गेट है, यहाँ तक अलाउड था वीडियोग्राफी। इसके बाद में अंदर जो मॉन्क्स हैं अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। टिल देन आप ये जो चक्कर लगे हुए हैं, हर चक्कर पे एक मंत्र है। इनको एक बार घुमाते हो तो आप एक बार जैसे कि मंत्र का जाप करते हैं। तो ये बहुत अद्भुत जगह लगी। मैं यही कहूँगा कि इतनी दूर आने की वर्थ है भाई। ये छोटी सी स्ट्रीट है, बहुत ही नैरो स्ट्रीट है और इसमें बहुत ठंडक है। ये मोनेस्ट्री के पीछे लामा यूरू मोनेस्ट्री की स्थापना महासिद्धाचार्य नरोपाजी द्वारा 11वीं सेंचुरी में की गई थी और इस मोनेस्ट्री में मैंने कुछ समय मॉन्क्स के साथ बिताया और उसके बाद चल पड़ा। उसके बाद हमने प्लान बनाया अलची मोनेस्ट्री जाने का, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब ने हमें हाईली रिकमेंड किया कि आप अलची मोनेस्ट्री ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और बहुत ही शानदार जगह पे लोकेटेड है। तो हमने प्लान किया अलची मोनेस्ट्री जाने के लिए। और ये कुछ इस तरह का अलची मोनेस्ट्री का रास्ता है। जो यामा यूरू मोनेस्ट्री से हम वापस आते हैं तो रास्ते में एक रास्ता, छोटा रास्ता कटता है जो कि अलची मोनेस्ट्री की तरफ अलग दिशा में जाता है। तो हम इस तरफ आ गए हैं। ये कुछ इस तरह का एक लोकल गांव से होते हुए निकल रहा है ये रास्ता, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ड्राइवर साहब काफ़ी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। और ये जैसा कि आप देख रहे होगे गेहूँ और जौ की खेती हो रही है यहाँ पे और बहुत ही मनोरम नज़ारा है। ठंडी हवाएं हैं, एसी की ज़रूरत तो है ही नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अलची में और अलची के अंदर चल के हम लोग मोनेस्ट्री देखेंगे और आज यहीं लंच करते हैं। ये पहुँच गए अलची। अलची का कुछ पार्किंग एरिया है, इसके बाद में चलते हैं अलची मोनेस्ट्री। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, सोवेनियर वगैरह ले सकते हैं आप।
जैसे ही अलची में उतरा तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लगी मुझे। और आप अलची में आप एक नाइट बिता सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा समय है तो, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्ट्स रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि ये रेस्टोरेंट देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं जस्ट एंट्री कर गया इस रेस्टोरेंट में। इवन मुझे अभी मोनेस्ट्री में जाना है। ये रेस्टोरेंट इतना ब्यूटीफुल लगा ना मुझे, ये जैसे अलची में जैसे एंट्री करते हैं स्ट्रीट में, वैसे ही लेफ़्ट साइड में है ये रेस्टोरेंट। इसमें आप आके ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी होता है यहाँ पे। और आगे ही सामने बोर्ड भी लगे हैं इसके कि क्या क्या इसमें आपको मिल जाएगा और किस रेट पे मिलेगा। अलची एक गांव है जिसमें 4 अलग अलग बस्तियां हैं और सभी में अलग अलग स्मारक बने हुए हैं। अभी ये एक बस्ती है जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें मोनेस्ट्री बनी हुई है। ये मोनेस्ट्री की स्थापना करीबन 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जो कि सबसे पुरानी मोनेस्ट्रियों में से एक को माना जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो रिनचेन जंगपो थे, जो 10वीं शताब्दी के आसपास इस मोनेस्ट्री की स्थापना की। बाकी इसमें इसके बारे में काफ़ी सारे और भी इतिहास लिखे हुए हैं। और ये इसके बाहर में आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे मतलब जो तिब्बती लोग हैं उनके द्वारा बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं, जो यहाँ एज ए सोविनियर के रूप में लोग यहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो लेके जाते हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है, इस मोनेस्ट्री के अंदर कहते हैं कि जो सबसे लद्दाख की सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स थी वो अभी भी संरक्षित करके रखी हुई हैं। इसीलिए उन पेंटिंग्स को कभी छूने नहीं देते टूरिस्ट को। और यहाँ पे उन पेंटिंग्स की फ़ोटोग्राफी लेना भी बिल्कुल मना है। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर फ़ोन अंदर लेके जाने देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या माहौल है, कैसा बनाया हुआ है मोनेस्ट्री को। और बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे सोनियर्स की शॉप्स आप देख रहे होंगे। अभी पता चला यहाँ की टिकट 100 रुपये की है। जैसे ही आप 100 रुपये की एंट्री टिकट लेते हैं तो उसके साथ में आपको एक लॉकर की चाबी मिलती है, जिसमें आपको आपका फ़ोन भी जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ की वीडियोग्राफी, अंदर की मोनेस्ट्री की वीडियोग्राफी बना नहीं पाऊँगा। यहाँ की मोनेस्ट्री देखने लायक है, बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स है मोनेस्ट्री के अंदर। जैसे ही मोनेस्ट्री के बाहर आया तो काफ़ी सारे एप्पल और एप्रिकॉट्स के पेड़ लगे हुए थे, कुछ खाए कच्चे थे। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी भूख लगी थी तो रेस्टोरेंट में आ गया, यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट में। सोचा यहाँ की एक लोकल डिश ट्राई करता हूँ कुछ। तो मैंने यहाँ का एक लोकल कुछ आइटम ऑर्डर किया है और वो आइटम कुछ इस तरह का था कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक था, मतलब ओके था, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी मोन्यूमेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।